हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अमेजिंग चैनल ऑफ अखंड बैक वेंचर। माय नेम इज आर्यन राजपूत। आई एम योर मैथ्स टीचर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे मौज में। तो आज का हमारा टारगेट ये है कि रूट 2 को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें। क्लास 9th में है एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक, कि लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। तो रूट 2 को हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करें, ये आज का हमारा क्या है, टारगेट है, ठीक। तो कैसे लोकेट करेंगे? लोकेट करने से पहले मैं बता दूं, जिन बच्चों को ना पता हो, एक टर्म आता है पाइथागोरस। क्या आता है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। अब कहोगे कुछ लोग कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है सर? तो राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो जाए। एक एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। ये क्या है, 90 डिग्री, ए बी सी, ठीक। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, जो 90 डिग्री के ऊपर होता है। और जिस पे ट्रायंगल टिका होता है इसको हम बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं हम? बेस बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला, ये इसके सामने है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। अब हाइपोटेन्यूस के बारे में एक चीज़ और जान लो कि हाइपोटेन्यूस जो होता है, ठीक, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। सबसे क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड होता है ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि यदि आप हाइपो का स्क्वायर कर रहे हो, किसका कर रहे हो? हाइपो का, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कर रहे हो, तो ये दो साइड यानी बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के क्या होता है? डिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ये कहता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप हाइपोटेन्यूस का क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, तो बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के क्या होता है? सम के बराबर होता है, ठीक। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, लोकेट करते हैं। लोकेट करने के पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? स्केल की और पेंसिल की और कंपास की। तो जिसके पास ना हो लेकर आ जाए, उसके बाद फिर तभी यहाँ पे आप लगा पाओगे, ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रा कर लिए। क्या कर लिए? एक नंबर लाइन ड्रा कर लिए, ठीक। अब ये क्या हो गया? 0 हो गया। ये हो गया हमारा 1 हो गया, ठीक। ये क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। ये हो गया हमारा 2 हो गया। ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4, ठीक। ये टेंस टू इन्फिनिट चला जाएगा। ये हो गया हमारा -1। ये हो गया हमारा -2। ये भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले, ठीक, इसका हम मदद लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का हम क्या करते हैं? मदद लेते हैं। हम रूट 2 को डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करते हैं? रूट 2 को डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करते हैं? यहाँ देखते हैं नीचे। मान लीजिए हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया। कौन सा ट्रायंगल? वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसका नाम दे दिया हमने ABC, ठीक। ABC क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। इस वाले को हमने ले लिया बेस को। बेस को हमने कितना ले लिया? 1 यूनिट ले लिया। बेस को हमने कितना लिया? 1 यूनिट ले लिया। और परपेंडिकुलर को भी हमने कितना ले लिया? 1 यूनिट ले लिया, ठीक। तो हाइपो का कितना लेंथ होगा?
व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपो। हमने इसका ले लिया BC को, यानी बेस को हमने क्या ले लिया 1 यूनिट ले लिया, और परपेंडिकुलर को भी हमने क्या ले लिया 1 यूनिट ले लिया। अगर मैं पूछूं हाइपो कितना होगा, यानी AB कितना होगा, तो आप कैसे लगाओगे, हाइपो का स्क्वायर प्लस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, बेस कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ क्या हो गया हाइपो का स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर है LHS में, RHS में जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक, अगर LHS में स्क्वायर है तो उधर जाता है RHS में तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। यानी आप हाइपो बराबर क्या बोलोगे, हाइपो इक्वल टू 1 + 1, और ये क्या हो गया, रूट हो गया, अंडर रूट में ये पैक हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या आ गया, √2 आ गया, कितना आ गया, √2। यानी आप हाइपो बराबर क्या कह सकते हो कि √2 आ गया। ठीक, अब इसी की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, इसी की मदद से हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, देखिए हमने 1 यूनिट यहाँ से ले लिया, 1 यूनिट क्या किया, यहाँ से हमने 1 यूनिट ले लिया। ठीक, अब 1 यूनिट हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, 1 यूनिट हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक, इस चीज़ का ध्यान देना कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक, 1 यूनिट हमने क्या ले लिया, ये ले लिया, 1 यूनिट ये है और 1 यूनिट क्या है, ये है। अब ये कितना होगा, ये वाला कितना लेंथ होगा, तो आप कहोगे ये वाला लेंथ कितना होगा, √2, कितना होगा, √2। ठीक, अभी हमने यहाँ पे निकाला है, ये कितना आएगा, √2 आएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास एक लाइन है, एक लाइन क्या है, AB है, AB क्या है, एक लाइन है। ठीक, इसकी लेंथ अगर मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, आपको इसी का एक डुप्लीकेट लाइन बनाना होता है, तो आप क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ कंपास आप निडल को यहाँ रखते हो और उसका जो पेंसिल वाला नीडल होता है वो वहाँ पे रखते हो। ठीक, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नीडल को रखा और यहाँ पे पेंसिल वाले नीडल को रखा। ठीक, तो आप क्या करते हो, यहाँ से एक आर्क मारते हो, फिर एक दूसरा लाइन ड्रा करते हो। मान लीजिए हमको एक डुप्लीकेट बनाना है, एक दूसरा लाइन हमने ड्रा कर दिया, फिर क्या करते हैं, हम यहाँ से एक आर्क मारते हैं, यहाँ से क्या मारते हैं, एक आर्क मारते हैं। तो आप कह देते हो कि ये वाला लेंथ कितना है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे, उसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप ये कर रहे हो, ये पूरा लेंथ जितना ये है, ठीक, ये कितना है, √2 है, ये कितना है, √2 है। ठीक, √2 जब आप इसको यहाँ पे ऐसे कर करके मार्क करोगे, ठीक, ऐसे कर करके आप क्या करोगे, मार्क करोगे, तो ये कितना लेंथ आएगा, ये वाला लेंथ कितना होगा आपका, ये वाला लेंथ, ये वाला यहाँ O है, ये 0 है, 0 से लेके यहाँ तक कितना लेंथ होगा, तो आप कहोगे √2 होगा, कितना होगा, √2 होगा। ठीक, ये कितना हो गया, √2 हो गया। ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, √2, यानी √2 आपका कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। समझ में आया, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि √2 को क्या करो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने √2 को, उसके पहले हमें क्या जानना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक राइट एंगुलर ट्रायंगल का, एक राइट एंगुलर ट्रायंगल में, ठीक, अब कुछ लोगों को राइट एंगुलर ट्रायंगल नहीं पता होगा, तो राइट एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री। ठीक, ऐसा ट्रायंगल एक एंगल उसका कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए या राइट एंगल हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं। अब राइट एंगुलर ट्रायंगल में इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। जिस पे ट्रायंगल टिका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला यानी राइट एंगल के सामने वाला को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक, और हाइपोटेन्यूस के बारे में एक चीज़ और निकल के आती है, एक प्रॉपर्टी, वो ये होती है, इन राइट एंगुलर ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक,
यानी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सबसे बड़ा साइड होता है। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर आप हाइपो का स्क्वायर कर रहे हो, ठीक, हाइपो का आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, तो उसके बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी आप कह सकते हो सम ऑफ बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, वो किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक, अब नंबर लाइन बनाया, 0 1 2 3 4 ऐसे इधर इधर। ठीक, अब एक यूनिट हमने ये लिया, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ कितना हमारा 1 यूनिट है, ये वाला लेंथ हमारा कितना है 1 यूनिट है। ठीक, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, √2 को डिराइव करना है, √2 को क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक, बेस कितना है 1 है, हमने रख दिया 1 का स्क्वायर। ठीक, फिर परपेंडिकुलर कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, स्क्वायर है। ठीक, तो ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक, तो हाइपो बराबर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, हाइपो बराबर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो √2 आ रहा है, हमने एक यूनिट यहाँ लिया और एक यूनिट कहाँ लिया, यहाँ लिया। ठीक, ये जो √2 आ रहा है, आप अगर आपको डुप्लीकेट लाइन बनाना होता है, क्लास 7th या 6th में बताया गया है, डुप्लीकेट लाइन बनाना होता है, तो आप क्या करते हो, ऐसे रखते हो और यहाँ पे आर्क लगाते हो। ठीक, और एक लाइन ड्रा करके फिर उस पर एक आर्क लगा देते हो, तो जितना ये लेंथ है उतना ये लेंथ कितना मिल जाता है, ये 10 सेंटीमीटर था तो ये भी कितना मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से ये वाला √2 लेंथ है, ये लेंथ कितना है, √2 है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक, कैंपास की मदद से यहाँ पे हम आर्क मारेंगे, आर्क मारते 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 नंबर लाइन पे जहाँ ये आर्क कट करेगा, नंबर लाइन पे क्या करेगा, जहाँ पे ये आर्क कट करेगा वहाँ पे क्या होगा, √2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, √2 होगा। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत।